टू जस्ट प्लान, आपको बंबई टू दिल्ली जाना है बाय कार, है ना। बॉम्बे टू दिल्ली फॉर एग्जाम्पल इज टोटली 360 किलोमीटर, ठीक है। आपके साथ में 9 जने हैं, जिसे कि 9 कार हैं। एक कार बहुत तेज चलती है, एक कार उससे कम, एक कार से करके 9 कारें आपके पास। अब 360 डिग्री में हर 30 डिग्री पर एक कॉलोनी आती है, एक शहर आता है। तो जो हम 1 से लेकर 30 तक किलोमीटर चलेंगे और उस दौरान समझिए आप पूरा का पूरा इंदौर से दिल्ली से मुंबई का रास्ता, मुंबई से दिल्ली तक का 360 किलोमीटर दूर है। और 12 आपको स्टेशन आएंगे, शहर आएंगे 30-30 किलोमीटर के बाद। और हर 30 किलोमीटर की यात्रा के पीछे 9 स्टॉप है, मतलब 3-3 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप हैगा, चेंज हो जाती है फसल। अब आप एक कल्पना करें कि एक यात्रा है आपकी मुंबई से दिल्ली तक की 360 किलोमीटर है। उसके बाद हर 30-30 किलोमीटर पर एक शहर है और 30 किलोमीटर के बीच में यात्रा में एक हर 3-3 किलोमीटर पर एक स्थान है। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं हमारे अंतरिक्ष की। पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं धरती को, तो 360 दिन हमने माने, 30-30 दिन के 12 स्टेशन माने, जो कि इसको हम राशि कहते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या। और दूसरे शब्दों में इंग्लिश कैलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च 12। जिस प्रकार एक महीने में 30 किलोमीटर होते, एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसी प्रकार यह 12 शहरों में 30-30 किलोमीटर पर हर एक शहर आता जाता है। और 30 शहरों के बीच में वो 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब पहला शहर आएगा, इसमें 9 स्पॉट बने हुए हैं, अलग अलग डिजाइन। तो वही बात आज हम यात्रा 120 किलोमीटर की पूरी कर चुके हैं। आप समझ गए मुझको? आर यू गेटिंग मी? वी हैव कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ द 120 किलोमीटर। हर 30 किलोमीटर पर, पहली 30 किलोमीटर पर हमें एरिस मिला, और एरिस के 30 किलोमीटर पूरा करने के पहले हमें नक्षत्र मिले, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के भी 4 चरण है, भरणी के भी, तो 9 स्पॉट हमारे तो अलग अलग हैं। अब हम 30 किलोमीटर पर रुके वृषभ पे, मेष पे। अगले 30 किलोमीटर की यात्रा वो वृषभ की यात्रा हुई, टोरस की यात्रा हुई, उसमें भी उसी प्रकार 9 स्पॉट बने, अलग अलग चरण के। ऐसा करते करते हम 4th ज़ोडिएक जो कैंसर है, इसको, कर्क राशि को, हम कल 120 की यात्रा किलोमीटर पूरी कर चुके हैं, और आज 120 से 150 किलोमीटर की यात्रा चालू करेंगे। 120 से 150 किलोमीटर की यात्रा जो होगी, हमारी 5वीं राशि होगी, वह है सिंह। जिस प्रकार हर गांव का, हर शहर का आपका एक कलेक्टर होता है, यस होता है ना, तो ऐसे ही आपका जो पहला शहर आया उसका कलेक्टर था मंगल, दूसरा शहर था, दूसरे शहर का कलेक्टर था शुक्र, तीसरे का कलेक्टर था बुध, चौथे का कलेक्टर था चंद्र, और 5वीं यात्रा जो हम 120 से 150 किलोमीटर कर रहे हैं, इसका मालिक है सन, सूर्य। और सूर्य के वही 3 नक्षत्र, 2 नक्षत्र पूरे और 1 नक्षत्र का एक पद। तो पहला नक्षत्र कौन सा है? कल हमने 9 पूरे नक्षत्र कर लिए। पहले 4 चरण के आएंगे, वह है मघा नक्षत्र, फिर पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी।
उत्तर फाल्गुनी का 1। तो जैसे हमने पहली राशि चालू करी थी फर्स्ट कहां से चालू करी थी हमने? फायर एलिमेंट से, अग्नि से। दूसरी हमने चालू की, दूसरी हुई थी धरती तत्व, थर्ड एयर और फोर्थ वाटर। तो फिफ्थ पे वापस अपन फायर पे आ गए। सुमित्रा, आर यू गेटिंग मी? इफ यू फील अनकंफर्टेबल यू कैन जस्ट कीप इन द माइंड। ये मैं आपकी यात्रा की बात कर रहा हूं। तो टुडे वी आर ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ द फिफ्थ इज अगेन, फर्स्ट इज फायर एलिमेंट। तो दिस जोडियक इज रिप्रेजेंट द फायर एलिमेंट। अब देखिए 5 6 7 8, 8 के बाद 9 फिर फायर वाला जाएगा, है ना? तो द रो इज द सेम, जस्ट काउंट द 4 फिंगर्स इज द फायर, अर्थ, then air and then water. So today is again fire element, C Rashi. The C, the mono with वेद और ऋषियों ने हमारा देखे, वह एक सिंह की आकृति थी। और सिंह कौन होता है? लायन कौन होता है? जंगल का राजा। यस, वह जंगल का। तो आज की तारीख में जिन लोगों की लियो असेंडेंट है, हाउ मेनी आर लियो असेंडेंट हियर? माधवी, माय गॉड। गुलाटी मैम, नंबर 2। Anybody and anybody here in Leo ascendant जिनकी सिंह राशि हुई हो? अंकिता, आप हाथ उठा रहे क्या? अंकिता, आर यू रेजिंग योर हैंड? हाँ हाँ। आपकी नहीं, मेरी मिथुन राशि है, पर जो कुंडली में फर्स्ट हाउस इज 5 सिंह। वो सिंह लग्न, ascendant is सिंह। सिंह लग्न जहां पर आपका मून प्लेस रहता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके। सो आज जो भी आपका भी है लियो साइन, तो जिनका भी लियो साइन, एक बात बता दूं आपको, सिंह राशि वाले लोग एक शासक के रूप में जीवन जीते, कभी किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। दे ऑल्सो रूल। आप देखिए, भारत सरकार क्या सिंह निशान है ना, सिंह लायन है ना, सत्यमेव जयते, पुलिस के ऊपर भी वो सिंह बना रहता है, इज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट वर्क। तो जो सिंह राशि वाले होंगे, अगर वह उनका प्रोफेशनल लाइफ वाले स्थान 10th रूम पे अगर सिंह रहा, तो दे मस्ट बी इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। अगर 10th में आपका लियो साइन है 5th नंबर, और सन आपका 2nd हाउस में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संबंधित इनकम आपको प्रोफेशन से आएगी। ये हम बात डिटेल में बाद में करेंगे, अभी हमने संक्षिप्त हम नेचर बता रहे हैं। तो जो लियो असेंडेंट है, दे आर वेरी, दे केम हियर ऑन दिस प्लैनेट टू रूल, नॉट टू वर्क। बट सेटर्न है, इनका अपोजिट है। सेटर्न द सर्वेंट्स, काम करने वाले, है ना? तो इसीलिए सन लाइट है, सेटर्न डार्कनेस है। तो जिन लोगों का आज की तारीख में सन जोडियक है, दे केम टू रूल। उनका सिंह राशि कौन से घर में है, एक तो वो लग्न को देखकर हम डिटेल बताएंगे कि दे गेट द प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दे हैव टू रूल। वह एक शेर बनकर दूसरों को आजीविका देने आए, ना कि एक सीआर बनके खुद की आजीविका कमा के चुपचाप घर में बैठने आए। ऑल जोज आर हैव द सी लग्न आर सी ascendant, Leo ascendant, they came to rule, they cannot do wonder work anyone, they get the proper support from the government जो भी बॉडी होती है उससे प्रॉपर सपोर्ट मिलता है उनको। और ये लोग बड़े जिद प्रकार के लोग होते हैं, कोई ठान लिया तो वो काम करके रहेंगे। और जिद इनकी गलत नहीं होती, जिद सकारात्मक होती। अगर मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का सेटर्न देगा और मेरा बच्चे का ही, तो मैं मेरे बच्चों को बात मनवा के रहूंगा मेरी। इतना पावर रहता है आपके एसेंडेंट का और आपके लग्न का।
तो I just salute to all those who have the Siddhi Rashi, the Leo ascendant, because it's ruled by the sun, and sun का काम क्या है? पूरी धरती को पोषकता देना। सरकार का क्या काम है? पूरे भारत को, एक एक आदमी को खुशियां देना। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो आप अपनी सुख सुविधा, अपनी सहायता आपके घर तक सीमित नहीं रख सकते। आपका बड़ा होगा, कोई भी आपके पास आएगा, आप प्रॉपर मेंटली गाइड करेंगे या कुछ ना कुछ उसको सहयोग देके, सहयोग जरूर आपकी तरफ से मिलेगा, और वह भी एक शासक के रूप में। मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि जिनकी सिंह राशि नहीं है वह शासक नहीं हो सकते। डोंट मिसइंटरप्रेट माय वर्ड, बट द ability of the ruling all the people, those are related in the politics or in the government, they must be having the placement of the sun as the Leo sign. ये लोग इससे रहते हैं, और इस लियो साइन से बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करें नक्षत्र की। ये दो चरण है हमारे 120 से 150 किलोमीटर में। सूर्य की राशि आती है सिंह, और सिंह का मालिक शुक्र है, सूर्य। कल हमने बात की थी कर्क राशि की, जिसका मालिक चंद्र है। तो मिस, अगर आपके एक रूम में कहीं भी अगर एक नंबर लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रूम को कंट्रोल करने वाला मार्स प्लैनेट है। अगर 2 नंबर लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए योर रूम विल बी कंट्रोल्ड बाय वीनस। If there is a third number, the third number room controlled by the Mercury, and fourth number is controlled by Moon, and today is the fifth number controlled by your Sun. अब मैं आपको सिंपल करता हूं। आपका जो चार्ट बनेगा, जो हम बनाएंगे अभी 2-1 दिन में आपको देखने को मिलेगा, ज्योतिष कराने के पहले ही, तो उसमें हो सकता है कि मेरा या मेरे पहले कमरे में 5 नंबर लिखा, या मेरे दूसरे कमरे में 5 नंबर लिखा, या मेरे चौथे कमरे में 5 नंबर लिखा, या मेरे 5वें कमरे में 5वां नंबर लिखा हो। अगर ऐसा है तो वो आपके रूम को वो सन कंट्रोल करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपका 5 नंबर लिखा है आपके 4th हाउस में, 4th नंबर पे 5 नंबर लिखा है, बट अब आपको सन की प्लेसमेंट देखनी कि सन कहां पर बैठा है। सन तो दूर बैठे बैठे अपने 5वें नंबर के कमरे पे ध्यान देगा, है ना। तो सन जिस कमरे में बैठे उससे रिलेटेड वो काम देगा। गवर्नमेंट से कनेक्टेड वाला है, ये आपको समझा दिया। मैं थोड़ा आपको भारी नहीं करना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू लेट यू बिकम ओवरलोडेड, बट यू मस्ट बी लिटिल बिट अवेयरनेस ऑफ द zodiac. We are more aware about the room, first room, 2 room, second room. The 12 rooms are there, where one part of the body is there, one relation element is there. In the particular room, that number is called guard, and we are talking today 5th number guard. The 5th number guard is ruled by sun. Everybody clear? Maybe possible you don't try to recall that nakshatra name. बस मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र, just keep in the mind only. But remember the Lord. Remember the Lord. Again, I am saying first number Mars, second number Venus, third number Mercury, fourth number Moon, fifth number, today the fifth number is Sun. तो आपके चार्ट में कहीं भी वो नंबर लिखा हो 5 नंबर, तो आप ये समझ जाइएगा इस कमरे को सूर्य भगवान कंट्रोल करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? यस। सो आज की राशि में हमारी 120 से 50 किलोमीटर आज हम चल गए। पहले हम आते हैं फर्स्ट वाली में। तो ये जो 9 स्पॉट बने हुए हैं, इनके भी अलग अलग एक प्लैनेट है। तो पहले मैं अगर मेरे कमरे का रिजल्ट दूंगा, मैं अगर जिसके कमरे में आया, जिस रूम में आया, जिस रास्ते में आया,
तो फॉर एग्जांपल मेरे को पूरे 9 ग्रहों से क्रॉस करना पड़ेगा 12 के 12 कमरों में। तो एक बात बताइए, 12 के 12 कमरों में अगर मेरे को 9 रास्ते करना, 12 into 9 इज इक्वल टू 108। तो आप ध्यान रखिएगा 108 मोती की माला क्यों होती है? क्योंकि 12 राशियां पूरे 9 ग्रह होते ना। क्लियर? 9 ग्रह तो मालूम है ना आपको, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, राहु एंड केतु। तो 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 into 9 108। तो मालाओं में 108 माती होते हैं कि सभी ग्रहों को पूजने का काम करते हैं। तो वही काम हम कर रहे हैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से, कि हम 9 के 9 ग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं। वी आर रिस्पेक्टिंग all 9 planets and we are praying as a prayer, hey God, hey Rahu Dev, hey Ketu Dev, please take care of us। सिंपल। और जो उससे कनेक्टेड चीजें वो याद रखते हैं। These are the people, those are having the nature। सी राशि वाले लोग थोड़ा हल्का सा एग्रेशन में भी आते हैं, थोड़ा गुस्से के धनी होते हैं, क्योंकि गुस्से बगैर वो राजा ही काम का क्या, वो शासक किस काम का जो क्रोध नहीं करे। पर लेकिन क्वालिटी इनकी सबसे बड़ी है, जिससे जो गलती करता है उस पर क्रोध करते हैं, और जो काम करता है उसको अवार्ड भी देते हैं, अच्छे काम का पुरस्कार भी देते हैं, और गलत काम का। ये क्वालिटी इन सब लियो लग्न में है। गुस्से में भी आते हैं थोड़ा बहुत, हर व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति नॉर्मली sometime he come in the aggression due to any person, place or any circumstances। So anybody want to ask something about the Leo ascendant कि गुरुजी ये लियो का क्या होता है? ये इंडिविजुअल आप मत ले, मैं आप कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ। यस सुमित्रा जी। प्रणाम गुरुजी। Yes. प्रणाम। तो असेंडेंट अगर इट्स नॉट लियो, फॉर एग्जांपल माय असेंडेंट, मेरा असेंडेंट है मीन लग्न, पीसेस, राइट। सो ऐसे केसेस में हाउ डू यू नो, ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाएंगे ना। we are on the way of the only 150 kilometer। we are on the way 5th number, and the Pisces will come on the 12th number। okay, you just wait and watch when we complete our the journey from 1st to 5th, tomorrow 6, 7, 8, 9, 10, मतलब wait for 5 days more, then we Jupiter का feature जो भी होगा, because Pisces controlled by the Jupiter planet। But if your Rasi is, my Rasi is Leo, but because your moon is the place in the 5th number, your moon is a place on the 5th number। how you can say your, maybe possible there is a 2 aspect from the sun and from the moon। sun you called is lagna chart, okay, and where is the moon placed, for where is the moon placed, that is called your zodiac। and our all transit of the planets we check from the moon chart। how chart is, see, we are talking only about zodiac। you go in the deeper side in the astro, we talk later when we start okay, of the astrology। just I am saying because you are having, where is your moon placed, on which number? my Rasi is Simha Rasi, my nakshatra is Purva Falguni, Purva Falguni है। Purva Falguni, okay। so means your sun is placed where the 5 number is quoted, your moon Okay. is where 5 number is quoted, where in the your chart moon is placed, that number is your ascendant। clear? Okay, yeah, okay। but you are talking about the lagna। yes, your mean lagna, your whole control, your whole body controlled by Jupiter element। oh, okay, the two things, माता और पिता, आप पे अधिकार माता और पिता का रहता है। तो सन कुंडली रिप्रेजेंट द फादर, मदर एलिमेंट, मून। okay। Anybody have the more doubt on the Leo ascendant? Wow, if you are Leo ascendant, you don't cry here, okay। एक छोटा कहानी सुनाते हैं हम आपको।
especially for those, attention, those are having the Leo zodiac. एक आदमी को सपना आता है कि एक सियार रहता है, बहुत भूखा बैठा रहता है, वो भगवान से मांगता है, उसको भगवान कुछ खाना डाल देते हैं। तो उसने सोचा और सियार जैसे को खाना डाल देते हैं, तो फिर उस सियार को सपना देखते हैं, वो सियार के पास वो एक शेर आता है, वो शेर थोड़ा बचा हुआ मांस छोड़ जाता है, वो खाता सियार, वो बोलता है अरे वाह यार। दूसरे दिन वही करता, सियार मांगता है, वह भूखा हूं, वो लायन आता है, छोड़ के जाता है। वो दूसरे दिन वो खुद जाता है, वो बैठ जाता है, बोले यार मेरे को भी कोई देने आएगा, कोई दिया ही नहीं। फिर 4 दिन बाद भगवान से पूछता है, ये भगवान तूने उसको दिया, मुझको नहीं दिया। बोले बेटा तेरे को मैंने शेर बना के भेजा है, तुझे दूसरों का ध्यान रखना है। अगर मेरे शेर अगर घर में ऐसे बैठ जाएंगे और भिक्षु भाव रख लेंगे, कैसे चलेगा? तो these are all the 5 element body is came on this planet as a lion. We have to feed not our family members, we have to take care of our family member. Besides our family member, we have to take care of others' need also, up to your extent, एक certain extent तक। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे, अगर आपके पास भाव ही है किसी के लिए कुछ करने के, if you are carrying an emotions, I want to do something for it, is enough. Okay, so हमेशा आज का सूत्र कि हमेशा आप ध्यान रखें, अपनी परेशानियां, तनाव, इच्छाओं के साथ तो हम लड़ ही रहे हैं, इसको एक तरफ रखें। अगर किसी और की आवश्यकता है पूरी करने में ध्यान लगाओगे, अगर आपकी आवश्यकता है पूरी, किसी और की आवश्यकता ध्यान रखोगे, यू कांट बिलीव इट, आपकी देखने वाला कोई और है। ओके, स्पेशली ऑन द लियो ascendant and not, I keep quoted up to the Leo, everyone, those are a part of this session, है ना? तो हम एक चीज और करेंगे, कभी आपसे कुछ काम हो जाए ना, ऐसा कोई ख्याल आए, यू जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप। जैसे मैं आपसे शेयर करता हूं, मेरा दादा, कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे दूसरे लोगों को लाभ पहुंचे, वह आप जरूर करना। मेरे यहाँ क्या है, हमारे इंदौर में देयर इज वन सिस्टम that one vehicle come for the collecting garbage, and in the early morning we offer the garbage and put up the bucket out of the house, and घर के बाहर वो bucket से garbage लेके जाता है। Agreed? तो normally in the morning time I wake up and I put up my garbage there out of my home. So there is one lady comes, एक लड़की आती थी, मैं उनको नमस्कार करता था क्योंकि मेरा सवेरे सवेरे स्वभाव है, जो देखिए मैं प्रणाम करता हूँ, भले वो हरिजन हो या कोई भी कास्ट हो, आई डोंट बॉदर अबाउट द कास्ट एंड आई डोंट नो दैट। फिर उसके बाद वो लड़की आती गई काफी टाइम तक, मैं ठीक है आना जाना है। फिर आज क्या हुआ, आज उसका आना हुआ, वो करीब शी लेफ्ट दैट वर्क मोर देन ईयर, शायद कोविड के कारण उनको हटा दिया। तो वो घर पे आई, वो मेरे बड़े भैया जो है उनको प्रॉब्लम है, उनसे मिली, उनके बेटा क्या बात है, बोले अंकल एक बात बोलूं आपको, I can feel that she is full of emotion, दर्द, तकलीफ पूरी कूट कूट के भरी उसमें। मैंने बोला बोल बेटा, शायद साहब मैंने बोला उसको, बोले एक बात बोलूं, बोला आपके लायक कोई ना, आपके आसपास में कोई पीछा में कोई नौकरी वाला है क्या, जहां मैं काम कर सकूं? तो मैंने कहा कोई, हाँ बता तेरा नाम क्या है, तू क्या कर रहा है, तूने क्या पढ़ाई करी, क्या करी? बोले मैं जो मैं काम करती थी, मुझे 9,000 रुपए मिलते थे, and I want that एक ही जॉब मिल जाए। तो मैंने कहा बेटा तू मेरे को पिता समान समझ, ठीक में, because I am sharing, because it may be because opportunity are lying out of sight, हम हमारे ऊपर है, हम उसमें कितना अपने आप को पुटअप करते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने एक काम कर, मैंने 2 नंबर दिए उनको, मैंने यहाँ पे बात कर और मेरा बोलना कि गुरुजी ने बोला है नौकरी के लिए वहां जाए। बोले ठीक है, लेकिन अभी उसकी इंस्टेंट तकलीफ क्या थी, फिर आई ऑफर 500 का नोट देके मैंने उसके हाथ में दिया, अरे नहीं नहीं और कल नहीं लेना मुझे। मैंने कहा बेटा
तू मुझे क्या बोल रही अंकल, मैं पिता समान हूं ना, है ना, तू मेरी बच्ची जैसी है ना। हाँ, तो मैं रख ले मेरी तरफ से। एंड शी ब्लास्ट ब्लास्ट बोले मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब इतनी गुरुजी कि मेरे पिता को पैरालिसिस है, मेरी माँ वृद्ध है, अब मैं क्या करूं। बोले मैं नौकरी ढूंढने निकल रही हूँ, कोविड के कारण कोई नौकरी नहीं दे रहा है और मेरे घर में स्थिति खराब। तो देखो ये मैंने नहीं दिया उसको, उसकी तकलीफ हो सकता है वही होगी, किसके कैसे हमें नीचे आना हुआ। मैं बहुत कम लोगों को ऊपर इनवाइट करता हूँ, वेरी रेयर केस। मैंने उसको बुलाया, बिठाया, पानी पिलाया, तो मान सम्मान दिया, मैंने बोल बेटा चिंता मत कर, तू जाओ। वो मुझको लगा कि यार इसको कुछ जरूरत है, तो मैंने उसके हाथ में एक 500 का नोट दे दिया और बोले मेरे को गुरुजी आप, मेरे को लैपटॉप भी चाहिए, मेरा लैपटॉप खराब हो गया लेटेस्ट हो गया, ताकि मैं कंप्यूटर सीख सकूं। मैं क्या तू कहीं भी कंप्यूटर क्लास जाए तो मुझे भी फीस लगे मैं दे दूंगा। Why I am sharing with you? Because मैंने नहीं किया, I never claim that I did it. ये ऊपर वाले ने उसको माध्यम बनाते हुए आया और मिश्रा जी चलो निकालो 500 रुपए उसको दो। ये है ना, आप इस पे फोकस करो, ये मत करो गुरुजी कितना परोपकार का काम करते, नहीं इस पे मत जाओ। गुरुजी क्या 5 तत्व का शरीर, जब क्या जब लर्न इट, कोई मौका मत छोड़ो। और या तो कोई बोले हमसे तो मांगे ही नहीं उसने, हमसे मांगते तो हम देते, हमें किसकी बनत, लेकिन उस तो पीड़ा तक पहुंचो। अगर आप उसकी जगह होते तो आपके किसी के सामने हाथ फैलाने में कितनी शर्म आती है आपको। ये चीज से मैं गुजर चुका हूं। मतलब क्या हमको एक प्रोसेस करवाते हैं, बुद्ध प्रोसेस में, आपसे वो बात करूंगा। बुद्धा प्रोसेस के अंदर सुबह से शाम तक आपको भेज देते बाहर और कहते हैं कि आप है ना मांग के खाओ, और जो पैसा मिले वो आकर यहाँ जमा करके गरीबों के काम में बुला। कितना भारी पड़ता किसी के आगे हाथ पसारना कि मुझे कुछ खाने को दे दो। Oh my God, how Guruji you are saying, how I can say I am very happy. अरे उस चीज का एहसास आपको जब होगा ना, तब आप अपने द्वार से किसी को बगैर खाली हाथ नहीं जाने दोगे। मैंने उस चीज से वही सीखी कि आज के बाद से मैं कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा भगवान को कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, नंबर 1। और नंबर 2, आज के बाद से मैंने प्रण लिया, वो शाम को आया जब, कि आज के बाद मैं किसी को मेरे हाथ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, भले ही उस पैसे का कुछ भी करे। सो दिस इज साइन ऑफ द लियो। ये कहीं ना कहीं सिंह के प्रचार है, और मेरा भी जैसा सुमित्रा जी ने बताया सिंह, और इसने बताया सिंह लग, मेरा भी सिंह लग। सो क्या होता है कहीं ना कहीं अपन अपने जीवन में, जो आपको समझा रहा हूं मैं अपने जीवन पर अप्लाई करके देखता हूं तो मैं क्या नहीं है। और मेरा क्या है, सेटन भी साथ में है 6th हाउस में अपने घर में। तो मैं जितनी विनम्रता से, हो सकता है कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, वो आ जाए तो मैं उससे उसमें से बात नहीं करूं, लेकिन मैं जितनी प्यार से छोटे लोगों से बात करता हूं अपने आप हमारे। कई बार तो ये मैडम वर्षा शर्मा ऑफिस की है मेरी, जानते हैं मेरे स्वभाव को, देखा होगा इन्होंने, तो मैं ऐसा क्या बेटा ऐसे गिड़गिड़ा के बात, ये क्या करूं, नेचर ये मेरा। और वो इतनी इज्जत करते हैं मानते और आप ऐसा क्या बोलते हो, ऑर्डर करो। तू एक 5 तत्व का किसी और परेशानी में, मैं एक 5 तत्व कर ले, एक है क्या अंतर है। तो ओवरऑल कंक्लूड कर रहा हूं मेरी बातों को, तो आप है ना सेवा की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अगर ढूंढेंगे तो भगवान आपको एक टूल बनवाएगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ऑफिस की बात निकली। हमारा एक ब्रांच मैनेजर आया LIC में, तो मैं साईं बाबा के जा रहा था, शिरडी साईं बाबा। तो उन्होंने 20 रुपए का नोट दिया मुझको, मैं नाम नहीं बोलूंगा, 20 रुपीज नोट, और 20 रुपीज के ऊपर उसने नोट पे लिख दिया मेरी बीबी का प्रमोशन करवा देना, मेरे बच्चे की एडमिशन करवा देना, मेरे पोते की एडमिशन, कम से कम 25 थिंग्स ये मेंशन ऑन द नोट ऑफ 20 रुपीज। माफ करना मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कितना, ये क्या मतलब। फिर मैंने सोचा, मैंने चलो यार इस प्रकार के लोग भी भगवान ने बनाए। मैं जाके वहां देके प्रणाम करा, मैंने भगवान जी जो भी, मैं अच्छा नहीं लग रहा है नोट डालने में, लेकिन आप देखना।
ये लाइफ है, हम एक्सपेक्टेशन इत्यादि एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो, करो, भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? एक कुछ शर्तों पे तो मत करो। माँ से बोलते हो, माँ ये कर दे तो मैं तेरे को ये दूंगा। अरे बिंदास मांगो, जो मांगना मांगना है, लेकिन जो है उसको प्रणाम करना जरूर सीखो। तो आइए हम आज सिंह लग्न के साथ में अपने आप को एक सिंह लग्न मांगने कि हम आए हैं, आपको तो ईश्वर बना के बुझाया है भगवान ने कि आप ईश्वर बन के जाओ। आप में गणपति है, आप में शिव है, आप में नारायण है, आप में सृष्टि की रचना करने का पावर है, आप में सृष्टि को संचालन करने का पावर है, और कोई नेगेटिविटी या उसको विध्वंस करने का शिव भी आप में मौजूद है। तो आइए आज हम सब लोग एक सी के साथ लियो असेंडेंट मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम अपने साथ साथ क्या होगा ये तो मैं आपको ध्यान में ही आपको पता लगेगा। Both hand like this. Stretch your body. करना है आज बस। रब दो बोथ हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें, और खाली करें। थिंक अबाउट योर फादर, अपने पिता का चेहरा आंखों में लेकर आए। अगर पिता इस धरती पर नहीं है तो रिकॉल द टाइम विच यू स्पेंड विथ योर फादर, अपने पिता के साथ बिताए पलों को याद सब रिप्रेजेंट अवर फादर। पिता एक सूर्य प्रधान है। बिकम अवेयर ऑफ योर फिफ्थ रूम, योर हार्ट, अपने शरीर के 5वें कमरे पर अपना ध्यान ले आए। बिकम अवेयर ऑफ द फिफ्थ रूम ऑफ योर बॉडी इज योर हार्ट। अपने हार्ट पर अपना ध्यान रखते हुए 11 बार श्वास भरकर हार्ट पर ही ध्यान रख श्वास छोड़ें। इनहेल द ब्रेथ एंड एक्सहेल टुवर्ड योर फिफ्थ रूम। श्वासों का, भारी श्वासों का स्नान करवाएं अपने हृदय को
लंबी गहरी श्वास के साथ 11 टाइम। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। Your third eye is represented by sun planet. कोई भी पीड़ा इस शरीर को शारीरिक पीड़ा, शरीर की कोई पीड़ा, शरीर को कोई व्याधि हो, एक साक्षी भाव से अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए शरीर की सभी पीड़ा को देखें। शरीर में कहीं दर्द रहता हो, कोई व्याधि हो, उस पर ध्यान लेकर आए।
कोई रिश्तों की पीड़ा, any botheration from relation side, as a mother, as a wife, as a sister, as a father, as a husband, as a son, as a brother, पूरा ध्यान अपने पिता, जो भी रोल है, become aware of your hormones. खुला छोड़ दें अपने आप को, relax yourself, allow your thoughts, be with your emotions. दिनकराय धीमहि भास्कराय विद्महे तन्नो सूर्य मघाय विद्महे पूर्वोत्तर फाल्गुन धीमहि तन्नो सिंह प्रचोदयात्।
become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए, शरीर पर अपना ध्यान ले आए। मुस्कुराते मुस्कुराते, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज ग्रेजुअली। टेक योर ओन टाइम। द वाटर, पानी का गिलास भरें। तो ये राशियों की यात्रा में आज यात्रा पूर्ण हुई सिंह राशि की। हम 150 किलोमीटर चल चुके हैं। 30 के स्लॉट। कल हमारा ग्लोबल प्रेयर का दिन है। हम कल जानेंगे कन्या राशि के बारे में, वर्गो राशि के बारे में, जिसकी ऑनरशिप है मर्क्यूरी के पास। मर्क्यूरी। कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं? कन्या राशि वालों को 6 नंबर जोड़िए को कौन कंट्रोल करता है? प्लैनेट में मर्क्यूरी। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप मेरे साथ रहे, अपने साथ रहे, मैं आपको ज्योतिष ये इतना सरल कर दूंगा कि ये मुझे मेरे पे विश्वास है कि इतना इजी आपको लगेगा। अभी तक जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी ना, और ये न ऊंच का या नीच का, न ग्रह, न सिंपल इन योर लैंग्वेज। मेरे से गीता जी, संगीता जो भी होंगे वो जानते हैं कि मेरा जो बताने का तरीका है, और जब मैं ये एस्ट्रो सेशन चालू करूंगा तब आपको ये नहीं लगेगा, मुझे मालूम है आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये बोध रहेगा, अरे हाँ ये सुना है हमने। बस इतना ही मुझे काफी है। कल हम बात करें कन्या राशि के बारे में। जिनके भी चार्ट में, अगर आपको चार्ट देखना आता है या नहीं, 6 नंबर पे मून हो वो देखिए। अब देखिए, आप एक चीज का मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहूंगा। एक आपको कहा था कि सामंत बोले, सुमित्रा जी ने पूछा था, बोले मेरा मेषस है, मीन राशि है। अब यहां राशि, सूर्य राशि अलग और चंद्र राशि अलग। सूर्य राशि जिसको लग्न बोलते हैं हम, जो आपका मीन लग्न है सुमित्रा जी, उससे पता लगता है कि आपने अभी तक क्या लेकर आए हो यहां पर इस धरती पर। वो आपके जन्म समय की ग्रहों की स्थिति होती है। उस जन्म समय से, ग्रहों से, नक्षत्र से आपकी दशा संचालित होती है। किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उस नक्षत्र से आपकी यात्रा चालू हुई। वह एक बड़ा प्रभावी है। उसके बाद द मूविंग प्लैनेट के जो ट्रांजिट होते हैं वह हम मून कुंडली से देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक वही जान, एक तो हमारा खुद का घर, और एक हम जहां जहां घूम रहे हैं वो, तो वह मून इफेक्ट करता है हमारी क्वालिटी ऑफ डेली ऑफ लाइफ को। तो हम कोई भी प्लैनेट का ट्रांजिट सामान्यतः पहले हम इससे देखते हैं। अलग अलग ज्योतिषों के अलग अलग विचार है, लेकिन मेरा मानना है कि मून से, हम मून से देख रहे हैं तो आपका हो सकता है राहु आपका किसी और घर में हो, लेकिन आज की तारीख में वो टोरस में है, तो टोरस में आपके कौन से नंबर पे आता है तो उस वाले पे वो इफेक्ट देगा। टू डिफरेंस, द 3 टाइप ऑफ उंगलियां बनती हैं। एक तो आपको जैसे किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना हो,
तो आप लग्न कुंडली देखेंगे तो पता लगेगा मेरा जैसे सी लग्न है तो मेरा 5 नंबर पहले कमरे में लिखा है, तो मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा, मेरी बॉडी को कंट्रोल पूरा सन करेगा। अभी जैसे किसका कर्क वो है, उसकी बॉडी को पूरा कंट्रोल मून करेगा। बट जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं, राशियों के घूमने की, अलग अलग की, बोलते ना आज का दिन ये होगा, आज राशि वालों के लिए, राशि जस्ट टू मूव हाउ इज योर डे, आने वाला समय आपके जीवन में कैसा रहेगा, इसके लिए एहतियात बरतना है, जस्ट एज ए प्रिकॉशंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी लग्न वाला हूं, है ना, मेरा 4th नंबर, मेरा, चलो मैं आपसे नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज अच्छा वाला ध्यान का मसले है, कल हम बात करेंगे कन्या राशि की, और हम बात करेंगे ज्योतिष उनसे जो डिसिप्लिन के साथ जुड़ेंगे, कॉपी पेन के साथ, और उसमें इतने अच्छे पीपीटी बना के दिखाएंगे हम आपको कि आपको ज्योतिष शास्त्र का सरलीकरण हम कर देंगे। बस हमको चाहिए केवल आपका साथ, आपका आपके साथ, आपका साथ आपके साथ में। यू, इफ यू आर विथ यू, आई एम विथ यू। मैं मान रहा हूं आपकी परेशानियां, तनाव है, हर है, हम सबके, आपकी क्या मेरी भी है, हम सब लेकर चल रहे हैं ना। अरे कुछ आधा घंटा तो दिन में सब गुजरता हमारा रात को कि हम थोड़ा ध्यान कर लेते, थोड़ी जानकारी ले लेते। इट इज मोर देन ए प्रेयर एज पर मी। ओके, so we are going to meet tomorrow again 8:30 along with the global prayer. I request you all join tomorrow 8:30, and tomorrow little bit the knowledge of the Virgo zodiac and Mercury planet. Okay, till then, happy weekend, take care of yourself, take care of your smile, blessings. Again, last, please be aware of the COVID-19. यूज प्रॉपर प्रिकॉशंस, जो भी आपकी प्रिकॉशंस हैं, घर से बाहर निकले नहीं 99%। तो अगर घर से बाहर जाना है तो आपको जो भी मास्क लगा के जो समझ गया है वो करें, और अगर आप जा भी रहे वर्किंग प्लेस से बाहर तो टेक द टेली स्ट्रीम मॉर्निंग इवनिंग। हमारा एक पार्टिसिपेंट्स भी अभी, रुचि को आप जानते होंगे, उसको भी कोविड हो गया, खूब कई लोगों को कोविड हो गया, अभी कोविड इज स्प्रेडिंग नाउ, इट इज गोइंग, वो दिया जो बुझता है ना, वो आखिरी में ज्यादा जे से जड़ता है, तो इससे पीक टाइम that is going to finish corona, that I am taking the guarantee. But till then, take care of yourself, take care of your COVID-19 precaution, not for you, for your family, and even precaution others also. Tomorrow कल मिलते हैं हम 8:30 बजे।